तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की अब स्टडी में फिर स्वागत है। फिर भी आज है आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम आपको बात करते हैं क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ाने वाले, एकदम फुल डिटेल से आपको हम बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आखिरकार इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। आखिरकार व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ ये टॉपिक आपका 95% आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कक्षा 12 की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक है जो उसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो 95% आपका यही आता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे और आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। तो इन टॉपिक्स का हम पीडीएफ भी आपको देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर। और कहाँ मिलेगी आपको? मिलेगी यस की एम स्टडी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये दो जगह पर आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, पहले इसकी जानकारी लेंगे और इसको किसने खोजा था उसकी भी जानकारी लेंगे, कैसे यहाँ काम करता है, इसका निगमन कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे इंग्लैंड के वैज्ञानिक, किसने, कहाँ के? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने क्या? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1842 ईस्वी में क्या? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। किसकी? जो प्रतिरोध थे, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का उन्होंने आविष्कार किया जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। ऊपर आपका जो हमने बताया इसकी खोज कब हुई थी, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसकी खोज किसने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने किया था, सन 1842 ईस्वी में किया था। तो प्रतिरोधों का एक विशेष व्यवस्था का जो आविष्कार किया जिसमें हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो I1, ये हमारा ये I1 है, I2 है, I3, I4 है। ठीक है, तो PQRS, ठीक है, PQRS, और यहाँ पर एक कुंजी K2 लगी हुई है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर से अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो बैटरी है हमारी ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से करंट I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हमारा RH है। RH का मतलब क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध आपका है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, और हमारी यह कुंजी K1 है, यहाँ इस तरफ से करंट आपकी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध जिसको हम यस मानते हैं, इसको भी यहाँ पे देख लेना है। इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें I3 जा रही है। इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, जी क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर जो करंट जा रही है वो IG करंट है। ठीक है, क्या है? IG करंट है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ कुंजी K2 लगी है। चलिए इसको विशेष तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माना 4 प्रतिरोधक तार, यहाँ पे हमने 4 प्रतिरोधक तार ले लिए, PQRS, क्या ले लिया? PQRS ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए चतुर्भुज आकृति में बने हुए हैं। किसमें? चतुर्भुज आकृति में बने हुए हैं जिसके AC विकर्ण पर, किस पर? AC विकर्ण पर एक सेल एक धारा नियंत्रक RH तथा एक कुंजी K1 लगी है और दूसरे विकर्ण BD पर एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। हमने आपको समझाया कि इसमें जो AC विकर्ण है, क्या है? AC विकर्ण है। ठीक है, एक सेल धारा नियंत्रक RH लगा हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान दे देना है। और BD पर आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है और एक कुंजी आपकी K2 से उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो अब देखिए हम इसमें कुछ नियम लगाएंगे जिसके द्वारा इसको प्रूफिंग करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या है व्हीट स्टोन से, तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक, अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, जानते हैं क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
किरचॉफ के प्रथम नियम से, कौन से नियम से? किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु ए की बात करेंगे। बिंदु ए पर क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। बिंदु बी पर हम बात करेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा? IG प्लस I3 समीकरण नंबर 2। अब ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु ए पर हमने क्या बताया? I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। तो देखिए अगर हम I की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर करंट I हमारी जा रही है, ठीक है, तो I अगर बात करेंगे तो बिंदु ए पर I1 प्लस I2 ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से हम बिंदु बी पर बात करेंगे तो I1 IG, क्या? I1 IG, ठीक है। तो I1 IG या अगर हम बात करें I1 की बात करें तो I1 किस में बढ़ रही है? IG प्लस I3 में बढ़ रही है। तो बिंदु बी पर हमारी I1 करंट आ रही है। अब ये I1 करंट किस में? देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम I करंट की बात करेंगे बिंदु ए पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा बिंदु ए पर। अगर हम बिंदु बी की बात करें तो यहाँ पे देखिए I1 करंट आ रही है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? IG प्लस I3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, अब उसके बाद बात करें हम कि I4 की बात करें, I4 में देखिए हमारी करंट I4 यहाँ आ रही है, तो I4 करंट कहाँ जाएगी आपकी? I4 यानी कि I2 प्लस IG, क्या? I2 प्लस IG क्या हो जाएगी? हमारी I4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 करंट निकाल लिया। क्या निकाला? I बराबर I1 प्लस I2, I1 बराबर IG प्लस I3 समीकरण नंबर 2 और I2 प्लस IG बराबर I4 समीकरण नंबर 3। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ABD पर हमने करंट निकाल लिया। अब आगे थोड़ा और आपको समझाते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से बात करेंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या कर रहा है? बंद पास ABDA में, किसमें? बंद पास ABDA में। कौन सा पास हमारा कर रहा है कि ABDA इस पास में कर रहा है, तो ABDA इस पास में देखिए क्या करंट हमारी बनेगी। तो बंद पास ABD में क्या हो जाएगा? I1P, क्योंकि I1 के साथ P जुड़ा हुआ है, प्लस IG इंटू G माइनस यहाँ पे घटेगा क्या हो जाएगा? I2 इंटू R बराबर 0 समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए हम आपको फिगर के जरिए थोड़ा समझा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। बंद पास किस में कर रहा है? ABDA में, देखिए ABDA में, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे तो I1 इंटू P, यानी क्या है? जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यानी कि समस्त जो हमारे स्रोत लगे हुए हैं उनकी धाराओं और उनके जो प्रतिरोधों का गुणनफल है, उनकी धाराओं और प्रतिरोधों का जो गुणनफल है, संपूर्ण जो विद्युत वाहक बल है उसके योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने प्रतिरोध लगे हुए? 1 2 3, 3 जगह आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से चलेंगे तो I1 इंटू P प्लस IG, यहाँ पे IG इंटू Z, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, तो IG इंटू Z। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से धारा इधर आ रही है, यहाँ से इधर जा रही है। अगर हम इधर से आ रहे हैं तो यहाँ पे विपरीत हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। हम धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? I1P प्लस IGG माइनस I2 इंटू R बराबर 0 समीकरण नंबर 4। अब अगले पास में देखिए क्या है? अगले में देखिए बंद पास BCDEB में। अब इसमें भी आप धारा की दिशा में चलेंगे, BCDB, ठीक है। अब इसमें भी आप चलेंगे तो क्या बनेगा? देखिए BCDB, ठीक है। तो I3 इंटू Q। अब इसमें भी देखिए धारा के, अगर हम धारा यहाँ से प्रवाहित करें, यहाँ धारा आ रही है, पुनः यहाँ चली जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे उल्टा हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे I3 इंटू क्या हो जाएगा? I3 इंटू क्या हो जाएगा? Q। अगर यहाँ से देखते हैं तो अब देखिए धारा हमारी ऐसे जा रही है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ धारा हमारी निकल जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? I4 माइनस I4 इंटू S, फिर यहाँ पे धारा के विपरीत हम हो जाएंगे तो माइनस G इंटू IG, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब देखिए अगर व्हीट स्टोन से तो हमारा क्या हो? संतुलन की अवस्था में हो, तो IG बराबर 0 का मान समीकरण नंबर 2 और 3 में रख लेंगे। तो 2 और 3 में रखेंगे, 2 और 3 में रखेंगे तो 4 इंटू 5 में रखेंगे तो I1 बराबर I3 हो जाएगा, I1 बराबर I3।
और I2 बराबर I4। समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4। अब ये कहाँ से आया हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि जब व्हीट स्टोन क्या हो, संतुलन की अवस्था में होता है, तो जो हमारा Ig होता है क्या होता है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 कर रहे हैं हम, I1 इंटू पी प्लस 0 माइनस I2R। क्या हो जाएगा, I1 P बराबर I2R। समीकरण नंबर 6। यहाँ से I3 Q बराबर I4 इंटू एस। तो इक्वेशन 6 और सेवन्थ क्या करेंगे, I1 P। देखिए इस समीकरण का कोई मतलब नहीं है, इसको आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आपको नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ से। यहाँ पे हम Ig का मान 0 रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारा समीकरण मिल जाएगा I1 P बराबर I2R बराबर समीकरण नंबर 6 और I3 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस बराबर 7। तो इक्वेशन 6 भागे 7 से क्या करेंगे, I1 P अपान I3 Q। अब यहाँ पे भाग दे देंगे 6 का, साथ में भाग देंगे तो I1 P अपान I3 Q बराबर I2R अपान I4 एस। ठीक है, तो I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4 करने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे I3 अपान I3 I4 अपान I4 यानी P बाई क्यू बराबर R बाई एस, जहाँ P बाई क्यू एक अनुपातिक प्रतिरोध है। तो ये आपका पूरा व्हीट स्टोन सेतु है। अगर यहाँ पर देखिए यह है आपका क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, P का मान दे देगा, R का मान दे देगा, Q का मान देगा, आपका S का मान पूछ लेगा। इसमें से 3 राशि आपको देगा, 1 राशि आपको पूछेगा। तो बस यही सिंपल सा चीज़ इसमें दिया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।